Morning cutie patines. I hope you have revised your pages 19 to 21 which we did in our previous class. So today we will start our new topic and today we will learn some more helping parts of computer. In our previous class beta we revised three helping parts of computer: speakers, microphone and printer. So today we will learn about two more helping parts of computer. Okay, open your books on page number 22. So beta, this is our page number 22. Write down today's date, classwork and day. So underline this heading: joystick and gamepad. You must have heard the name of these two parts. आपने इन दोनों parts के name सुने होंगे, joystick and gamepad. Now what is the use of? As you can see, this is your joystick and this is your gamepad. Now what are the use of these helping parts? These device, S Peter, devices आएगा, are used to play games on the computer system. Now suppose you want to play any game on computer, so आप ये joystick और gamepad से वो games खेल सकते हैं. लेकिन आप कैसे खेल सकते हैं बेटा? They have a long lever. अब जो जॉयस्टिक आप देख रहे हैं बेटा, इसमें ये इसका एक हैंडल होता है, ठीक है. इस हैंडल को आप लीवर बोलते हैं और इसको आप ऐसे पकड़ के मूव करते हैं, ठीक है. इस तरह से आप पकड़ के इसको मूव करते हैं गेम खेलने के लिए. और बटन्स टू प्ले गेम्स, या आपका ये जो गेम पैड है, जैसे आप देख सकते हैं बेटा, इसमें दो बटन्स हैं. तो आप अपने हाथ में इनको लेकर इन दो बटन्स को आप प्रेस करते रहते हैं जैसे आपकी गेम की इंस्ट्रक्शंस होती हैं. सो हमारा फोर्थ हेल्पिंग पार्ट है जॉयस्टिक एंड गेम पैड. एंड बेसिकली दीज टू पार्ट्स आर यूज टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर. ठीक है, आपको कंप्यूटर में सिर्फ गेम्स खेलनी है तो आप ये दोनों में से आप कोई एक यूज़ कर सकते हैं, आइदर जॉयस्टिक और गेम पैड. नाउ कम टू दिस एक्टिविटी. Here are some children who want to do some work on computer. अब आप देख सकते हैं बेटा, here are the picture of 4 children, okay? और ये कुछ वर्क करना चाहते हैं कंप्यूटर में, बट लेकिन their required parts are in the boxes. लेकिन ये जो वर्क करना चाहते हैं ना, उस जिस पार्ट से वर्क करना चाहते हैं वो तो यहाँ बॉक्सेस में है नीचे, जैसा आप देख सकते हो, ठीक है ना. अब आपको क्या करना है? Help them to find the boxes, okay, in which their required parts are kept. अब आपको क्या करना है? जो बच्चा जो काम करना चाहता है आपको उस बॉक्स तक लेकर जाना है. आप कैसे करेंगे? लाइन ड्रॉ करके आपने उस बच्चे की हेल्प करनी है. जैसे नंबर 1 देखो, I want to play game. The girl is saying that she wants to play a game. अभी गर्ल एक गेम खेलना चाहती है, तो इनमें से कौन सा पार्ट आप यूज़ करेंगे? दिस इज़ योर माइक्रोफोन, प्रिंटर, गेम पैड और योर स्पीकर्स. सो हम इस गर्ल को यहाँ ऐसे इसकी पिक्चर को इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है बेटा. नेक्स्ट, सेकेंड, व्हाट डज द बॉय वांट्स टू डू. लड़का क्या चाहता है? आई वॉन्ट टू लिसन म्यूज़िक. मुझे गाने सुनने हैं. सो व्हाट यू विल डू? अब ये ध्यान से सुनना बेटे, वो गाने सुनना चाहता है, उसे अपनी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड करनी है. सो आप यहाँ स्पीकर्स के साथ ऐसे ज्वाइन करेंगे. थर्ड, आई वॉन्ट टू प्रिंट माई डॉक्यूमेंट. नाउ द थर्ड बॉय इज सेइंग दैट ही वॉन्ट टू प्रिंट हिज डॉक्यूमेंट. सो हम प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं? ये रहा आपकी सेकेंड पिक्चर, प्रिंटर. फोर्थ, द गर्ल इज सेइंग आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड माई सॉन्ग्स. मुझे अपने गाने रिकॉर्ड करने हैं कंप्यूटर में. सो हम इस गर्ल को ज्वाइन करेंगे, इसकी हम हेल्प करेंगे यहाँ माइक्रोफोन तक लाने में, ठीक है. सो इस तरह से आपको बेटा लाइन ज्वाइन करके इस एक्टिविटी को करना है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 23. एंड आवर लास्ट हेल्पिंग पार्ट इज UPS. UPS इज द शॉर्ट फॉर्म इन इंग्लिश. इसकी स्पेलिंग थोड़ा बड़ी है तो इसको हमने छोटा करके इंग्लिश में लिखा है. Now what is the meaning of UPS? It stands for uninterrupted power supply. Supply means to give, देना. Uninterrupted means बिना रुके power electricity supply देना. Now as you can see, this is your UPS.
और हम यूपीएस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस यूपीएस? दिस डिवाइस इज यूज्ड टू कीप द सिस्टम मीन्स कंप्यूटर वर्किंग फॉर सम टाइम. अब ये यूपीएस क्या करता है? ये आपके कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए वर्किंग में रखता है, इवन इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी. अगर लाइट नहीं है तो, सो दैट वी कैन क्विकली फिनिश अवर वर्क. अब बेटा आप कई बार आप कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं और एकदम से लाइट चली जाती है, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर भी बंद हो जाता है. सपोज़ आपने अपनी कंप्यूटर को यूपीएस से कनेक्ट कर रखा है और आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर में और लाइट चली गई है, तो अगर आपका कंप्यूटर यूपीएस से कनेक्टेड है तो आप थोड़ी देर के लिए अपना वो इम्पॉर्टेंट वर्क जल्दी से फिनिश कर सकते हैं, ताकि आपको वो वर्क को दोबारा ना करना पड़े या आपके वो वर्क में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है. और इसमें थोड़ा टाइम होता है बेटा आपका 30 मिनट्स यानी आधा घंटा का, तो आपको हाफ एन आवर मिलता है, ताकि आपका अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट काम आप कर रहे हैं और एकदम से लाइट चली जाती है तो आप उस काम को जल्दी से हाफ एन आवर में फिनिश कर सकते हैं. सो बेटा आज हमने 2 और हेल्पिंग पार्ट्स के बारे में पढ़ा, जॉयस्टिक एंड गेम पैड, ओके, एंड यूपीएस. विद दिस बेटा योर चैप्टर नंबर 3 इज़ कंप्लीट. ओके, सो अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे. राइट डाउन टुडेज डेट, क्लास वर्क एंड डे. कम टू पार्ट ए. टिक द करेक्ट आंसर. नाउ फर्स्ट, which of these keep the computer on when there is no electricity? Pictures of 3 parts are given. First is monitor, second is CPU and the third is UPS. अब ये कहते हैं इन तीनों में से वो कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का बेटे जो हमारे कंप्यूटर को ऑन रखता है अगर लाइट नहीं है तो भी. सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज योर UPS. सो पुट अ टिक हियर. B. We can listen music and songs on this device. Again pictures of 3 parts are given. Number 1 is speakers, second is microphone and the third one is printer. So तीनों में से कौन सा ऐसा पार्ट है बेटा जिसमें हम गाने या म्यूज़िक सुन सकते हैं? आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करनी, हमें गाने सुनने हैं कंप्यूटर से. So the correct answer is the first picture, that is speakers. So put a tick here. C. This device is used for playing games on computer. अब ये डिवाइस से आप सिर्फ गेम्स खेलते हैं. नंबर 1 इज माउस, सेकेंड इज जॉयस्टिक एंड द थर्ड इज माइक्रोफोन. अब बच्चे मोस्टली इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम माउस से भी तो गेम खेलते हैं. बिल्कुल करते हैं. माउस इज ऑल्सो यूज टू प्ले गेम्स, लेकिन हम माउस से क्या करते हैं? ड्राइंग भी करते हैं. बट हमें इन तीनों में से वो पार्ट बताना है कंप्यूटर का जो सिर्फ गेम्स खेलने के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड दैट इज सेकेंड पिक्चर, जॉयस्टिक. सो वी विल पुट अ टिक हियर. डी. वी कैन गेट द आउटपुट. आउटपुट मतलब हम बाहर रिजल्ट ला सकते हैं ऐसे ऑन अ पेपर यूजिंग दिस कंप्यूटर पार्ट. अब इस कंप्यूटर पार्ट के थ्रू बेटा हम क्या करते हैं? हम अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एक पेपर पे. सो अगेन 3 ऑप्शंस आर गिवन. Number 1 is printer, monitor and keyboard. So the correct answer is first picture, that is printer. So put a tick here in front of this picture. Okay beta? So now what you have to do, आपको सिर्फ ये दोनों पेजेस पढ़ने हैं. 22 पेज, 23 पेज. 22 पेज पे आपको ये एक्टिविटी करनी है और 23 पेज तक आपको ये ए पार्ट करना है. ओके, रिमेनिंग एक्सरसाइज बेटा हम इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो बेटा रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. अभी आपको ये दोनों पेजेस की रीडिंग करनी है और दोनों पेजेस पे एक्टिविटी और पार्ट ए करना है. ठीक है, टिल देन बाय बाय बेटा.